अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कुछ रोज पहले सकीना इत्तू साहिबा ने, जो कि वजीर तालीम है जम्मू कश्मीर की, तो उन्होंने एक ट्वीट के जरिए से हमको इन्फॉर्म किया था कि 575 जो पोस्ट्स हैं उनको जेकेपीएससी को भेज दिया गया है। तो आज जो है उन सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी शो की गई हैं। तो पहले मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी बताऊंगा किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो जहाँ तक अरबिक का सवाल है तो अरबिक में 2 वैकेंसी शो हुई है, बॉटनी में 52 यानी 52, केमिस्ट्री में 51, कॉमर्स में 10 वैकेंसीज, डोगरी में 3 वैकेंसीज, इकोनॉमिक्स में 28 वैकेंसीज, एजुकेशन में 48 वैकेंसीज, इंग्लिश में 49 वैकेंसीज, एनवायरमेंटल साइंस में 41 वैकेंसीज, फंक्शनल इंग्लिश में 4 वैकेंसीज, जियोग्राफी में 6 वैकेंसीज, हिस्ट्री में 14 वैकेंसीज, कश्मीरी में 3 वैकेंसीज, मैथमेटिक्स में 54 ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स, पर्शियन में 4 सीट्स, फिजिक्स में 50, पॉलिटिकल साइंस में 49, साइकोलॉजी में 4 सीट्स, पंजाबी में खाली 1 सीट, सोशियोलॉजी में 13, स्टैटिस्टिक्स में खाली 1 सीट रखी गई है, उर्दू में 36, ज़ूलॉजी में 50 वैकेंसीज यहाँ पर शो की गई है। टोटल 575 यानी 575 वैकेंसीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओपन मेरिट को 238 सीट्स दिखाई गई है, जो कि बाद में घटती है क्योंकि ओपन मेरिट में जो है हॉरिजॉन्टल जो है रिजर्वेशन भी शुमार होती है, तो जो कि लगभग फिर कैटेगरीज में 70% सीट्स फॉल हो जाएंगी एट द एंड जब जो है लिस्ट सामने आएगी। तो बराबर हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार पहले रिजर्वेशन पॉलिसी पे नजरसानी करेगी, उसके बाद ही जो है पोस्ट्स एडवर्टाइज किए जाएंगे या पोस्ट शो किए जाएंगे। लेकिन शो माई किस्मत, ये हमारी बदकिस्मती है कि सरकार हमारी सुनती ही नहीं है। बहुत सारे ट्वीट्स करने के बाद, बहुत सारे ट्विटर ट्रेंड चला के, इंस्टाग्राम पोस्ट करके भी सरकार हमारी सुनती ही नहीं है। तो 70% के करीब जो है वो पोस्ट्स एट द एंड जो है चले जाएंगे रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, ये याद रखना। क्योंकि हमने केएस में भी देखा या उससे पहले जितने भी नई रिजर्वेशन पॉलिसी जब से लागू हुई है तब से हमने यही देखा कि एट द एंड ऑफ डे 70% जो सीट्स है वो रिजर्व्ड कैटेगरीज को दी जाती है। अगर 70% सीटें रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए मुख्तस की गई हैं और बाकी सिर्फ 30% ओपन मेरिट के लिए दस्तियाब हैं, तो ये सूरत हाल वाकई एक बड़ा मसला बन सकती है। क्योंकि आपको पता ही है कि ख़ास तौर पर जो इस जद में आएंगे वो ओपन मेरिट वाले हैं। इससे ओपन मेरिट के उम्मीदवार को बहुत कम मौके मिलेंगे, जो कि गैर मुनसिफाना और जुल्म की निशानदेही कर रहा है। अगर हम कुल 575 पोस्ट्स की बात करें, अगर ओपन मेरिट के लिए यहाँ पर 238 पोस्ट्स दिखाए गए हैं, लेकिन याद रखना ये 70% पे चला जाएगा, यानी रिजर्व कैटेगरीज को 70% मिलेगी। अगर कुल 575 पोस्टों में से 70% रिजर्व कैटेगरीज को दी जाती है तो ओपन मेरिट के उम्मीदवारों के लिए बहुत महदूद सीटें रहेंगी। 575 पोस्टों में से अगर हम 70% देखें तो वो 402 सीटें बनती है, जो कि रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए होंगी, और ओपन मेरिट के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 173 सीटें बचेंगी, ये याद रखना। तो इस तरह की जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी तादाद में ऐसी रिजर्वेशन पॉलिसीज मौके ख़त्म करती है। हाँ, जम्मू कश्मीर में जो जवान रहते हैं इस उम्मीद पर इम्तिहान देते हैं कि उन्हें भी यकसा मौका मिलेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ डे उनको हासिल कुछ भी नहीं होने वाला।
बहुत से उम्मीदवार जो काबिलियत रखते हैं रिजर्व कैटेगरी में शामिल न होने की वजह से अपनी सीट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, चाहे उनकी कारकर्दगी कितनी ही अच्छी हो। इस वजह से उनके अंदर एक एहसास महरूमी पैदा होता है और कहीं ना कहीं दिल में नफरत भी पैदा हो जाती है। जम्मू और कश्मीर की 70% आबादी ओपन मेरिट में आती है, लेकिन उनके लिए सीटें कितनी मुख्तस की गई है? 30% सीटें मुख्तस की गई है। और जम्मू और कश्मीर में अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरी सिर्फ 30% आबादी पर मुख्तस है, लेकिन उनके लिए 70% जो है सरकारी मुलाजमतों में से हिस्सा रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की तकसीम है, मुझे तो इसकी कोई समझ में ही नहीं आती है। तो 70% जो नौजवान है ओपन मेरिट में आते हैं, और जब ज़्यादातर सीटें रिजर्व कैटेगरीज को दी जाए तो मकामी अफराद को बहुत कम मौके मिलते हैं। इस तरह ओपन मेरिट के उम्मीदवार समझते हैं कि यह तकसीम उनके खिलाफ एक नाइंसाफ़ी और जुल्म है, और हकीकत भी यही है। ऐसे मामलात में अक्सर उम्मीदवार मुझ समेत ये मुतालबा करते हैं कि या तो ओपन मेरिट के लिए सीटें बढ़ाई जाए या फिर कोई और मौजू निज़ाम अपनाया जाए ताकि सबको बराबरी का मौका मिले, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड। ये भी कहा जा सकता है कि रिजर्वेशन के उसूलों पर नजरसानी की जाए ताकि जम्मू और कश्मीर के उम्मीदवारों के लिए भी एक मुनासिब मौका फराहम किया जाए। वरना ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ओपन मेरिट वाले खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएंगे, अपना गला खुद घोंटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। बाय, अल्लाह हाफिज़।